हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का अध्ययन और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 19 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दूसरी बात, आप क्वेश्चनों को अंत तक देखें और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये मेरे को आप कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बीजक के रचनाकार है। एक मिनट। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बीजक के रचनाकार है या हो सकता है संकलन करता है। संकलन करता है यानी बीजक है उस रचना के रचनाकार है या बीजक के संकलन करता कौन है? कबीरदास, धर्मदास, सूरदास और तुलसीदास। तो देखिए, बीजक है उस बीजक के जो रचनाकार या संकलन करता है वो हमारे धर्मदास है। ब वाला ऑप्शन है। बीजक है क्या? बीजक जो कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की जो रचनाएं हैं उसका संकलन किया है। किसने किया? धर्मदास ने, यानी उसको एक जगह किया। और इसके तीन भाग है, बीजक के तीन भाग है। कौन कौन से? साखी है, शब्द है और रमेनी है। ये इसके क्या है? तीन भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। समझ में आ गई बात? बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1598 ईस्वी, 1698 ईस्वी। तो देखिए, कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। तो अ वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। थोड़ी कबीर के बारे में और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट है कबीर से संबंधित जो भक्ति काल का नाम आता है तो कबीर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो कबीर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में हुई थी। 1518 ईस्वी में हुई थी। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने वर्ष तक जिए? तो 120 वर्ष तक जिए। 120 वर्ष तक जिए, यानी 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई। तो लगभग 120 वर्ष हो जाते। तो 120 वर्ष तक ये जिए थे। जाति की बात करें तो ये जुलाहा जाति से थे। जाति इसकी क्या थी? जुलाहा थी। ये काशी में रहते थे। कहां रहते थे? काशी में रहते थे। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कबीर से संबंधित हो जाते, अक्सर ही पूछे जाते। बात कर लेते 3 नंबर क्वेश्चन की। कबीर के गुरु का नाम था, यानी कबीर है उसके गुरु का नाम क्या था? अ परमानंद दास, ब नरहरियानंद, स रामानंद, द भवानंद। तो कबीर के गुरु है वो रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। और वैसे रामानंद के 12 शिष्य थे। मैंने 12 शिष्य के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। प्रत्येक ट्यूशन में जब भी नाम आता है तो मैंने इसका एक सूत्र बना रखा है, पीपन भा, पीपन भा से सुधरे अंक, सुधरे अंक। अब देखो ये क नाम आ रहा है, इस क का मतलब होता है कबीर। तो इसके अंदर जो 12 शिष्य रामानंद के वो सारों के नाम आ जाते। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो मेरी जो हिंदी साहित्य की क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। थोड़ा हम कबीर के बारे में और क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कबीर की पत्नी का नाम है वो लोई था। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई था। पुत्र और पुत्री थे कबीर के। तो पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। तो एक कबीर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इन पंक्तियों के रचनाकार है। यह कबीरदास, वह सूरदास, स तुलसीदास, वह रामानंद। तो पहले इसका थोड़ा ध्यान कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मसी का मतलब होता है स्याही। मसी का मतलब होता है स्याही। पेन और दवात आती थी ना। कागज यानी कागज, छुयो यानी छूना, नहीं कलम, कलम का मतलब पेन, गयो नहीं हाथ, गयो का मतलब लेना हाथ। ये कह रहा है कि मैंने स्याही और पेन को कभी हाथ नहीं लगाया। ये बात तो ये कौन कह रहे? ये हमारे कबीरदास कह रहे। कबीरदास, इससे पता चलता है कि कबीर है वो अनपढ़ थे। कबीर क्या थे?
अनपढ़ थे, उनकी खुद की पंक्तियां, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने पेन और कागज को कभी हाथ नहीं लगाया। और जब पेन और कागज को हाथ कौन नहीं लगाता है? जिसने पढ़ाई भी नहीं की। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किसने किया है? श्याम नारायण, बाबू श्याम सुंदर दास, परमानंद दास और सुंदर दास। तो देखिए, कबीर की जो रचना है उसका संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है जो अगले पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, कबीर की भाषा को संदूकड़ी नाम किसने दिया है? ये सारे कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मेरी जो क्लासें हैं वो इस प्रकार बनाई जाती है कि आपका रिवीजन कम समय में ज्यादा हो सके और ऐसा भी क्वेश्चन ना बचे कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और वो छूट जाए। ठीक है, तो अ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, स श्याम सुंदर दास, द इनमें से कोई नहीं। तो कबीर की भाषा को जो संदूकड़ी नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अ वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह। और तानाशाह वो होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। तानाशाह वो होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। तो कबीर है वो उसने अपने जो काव्य जो रचनाएं की है उसके अंदर जो शब्दों का जो यूज किया है वो अपनी मर्जी से किया, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको वाणी का डिक्टेटर कहा है। श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर दास ने जो कबीर की भाषा उसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी का मतलब हो गया कि 5 भाषाओं के इसके अंदर शब्द काम में लिए गए हैं। तो पंचमेल खिचड़ी वो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा। और संदूकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, रामानंद का जन्म कब हुआ था? है 1168 ईस्वी, 1268 ईस्वी, 1368 ईस्वी, 1468 ईस्वी। तो हमारा रामानंद का जो जन्म की बात करें तो वो 1368 ईस्वी, स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो रामानंद की मृत्यु वो 1468 ईस्वी में हुई थी, 1468 ईस्वी में। बात करें इसके जाति की तो जो रामानंद है वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, रामानंद के कितने शिष्य थे? ऊपर मैंने अभी चर्चा की है और आपको बताया भी है, 10, 12, 14 और 16। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, पीपन भा से सुधरे अंक, पीपन भा से सुधरे अंक। तो एक बार इनके बारे में सारों की चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन आ ही गया तो। पी का मतलब हो गया पीपा, 1 नंबर पे हो गया पीपा। फिर पी पे का मतलब हो गया पद्मावती, पद्मावती। न का मतलब हो गया नर हरियानंद, नर हरियानंद, नर हरियानंद। पीपन भाग से मतलब हो गया भावानंद, भावानंद। से मतलब हो गया सेना। और सु का मतलब हो गया, सु के 3 नाम होते हैं, एक तो हो गया सुखानंद, ठीक है, एक हो गया सुरसुरी, सुरसुरी, और एक हो गया सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। तो ये 3 नाम हो गए सु से। ध से मतलब हो गया धन्ना, रे का मतलब हो गया रेदास, ए का मतलब हो गया अनंतानंद, अनंतानंद। और ते का मतलब हो गया कबीर। तो कहने का मतलब ये हमारे 12 शिष्य है वो रामानंद के हो जाते हैं। इस एक छोटी सी लाइन से, पीपन बासी सुधरे अंग, इस छोटी सी लाइन से सारा काम कंप्लीट हो जाए। एक लाइन याद करनी है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं यहां पर।
हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ की रचना किसने की? है रामानंद, ब अनंतानंद, स सुक्कानंद, द राघवानंद। तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ है वो राघवानंद की रचना है, द वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और ये राघवानंद कौन थे? ये हमारे रामानंदन, इस रामानंद की गुरु थे, रामानंद के गुरु थे राघवानंद। बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। रेदास किस जाति के थे? ट चमार, ब नाई, स बनिया, द दर्जी। तो देखो रेदास है वो चमार जाति से थे, चमार जाति से थे। अब रेदास से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी रेदास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रेदास के जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1398 में। मृत्यु की बात करें तो 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1398 में इनका जन्म हुआ था, 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये काशी के निवासी थे, काशी में रहते थे, या काशी के निवासी थे। दूसरी बात, रेदास है वो मीरा के गुरु माने जाते, मीरा के गुरु है रेदास। दूसरी बात, जो ये जन्म डेट है वो जन्म डेट 1398 ईस्वी मानी जाती है, परंतु ये निश्चित नहीं है, यानी माना है, फिक्स नहीं है। तो ज्यादातर किताबों में 1398 लिखा हुआ मिलता है हमें। बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो अगले पैराग्राफ में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अ कर्ता, व सर्वनाम, स क्रिया, द विशेषण। तो ये परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझाई है जब पढ़ाया था। तो सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पर काम वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम होता है। बाकी इसमें कर्ता नाम है, तो कर्ता वो होता है जो काम को करने वाला होता है, काम को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया, क्रिया वो होती है जिससे काम का बोध हो, भाई पता चले कि क्या काम हो रहा है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, धोना। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करे, तो ये विशेषता बताने का काम करते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? अह 2, बह 4, स 6, दह 8। तो सर्वनाम है, उस सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। स वाला ऑप्शन है इसका। कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरी बात, हमारे प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। ये हमारे सर्वनाम 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो पुरुष अलग अलग प्रकार के होते हैं, तरह तरह के पुरुष होते हैं, पर हम उन पुरुषों की बात नहीं करने। हम जो हिंदी भाषा में पुरुष पढ़ते हैं वो पुरुष कितने होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो हिंदी भाषा में हमारे पुरुष है वो कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते? उत्तम पुरुष होता है एक, तो एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तम पुरुष वो होता है जो कार्य को करने वाला होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। दूसरी बात, लेखक होता है जो लिखने वाला होता है। वक्ता होता है, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये उत्तम पुरुष के अंदर काउंट होते हैं। कर्ता हो गया, लेखक हो गया, वक्ता हो गया। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष तू होता है, तुम होता है और आप भी होता है। ये मध्यम पुरुष में आते, जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप हो गए, तुम हो गए, तू हो गया, तो ये सारे मध्यम पुरुष में आते। और अन्य पुरुष में वो आता है जिसके बारे में वह हो गया, वे हो गया, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। समझ गए आप? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वह कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो भी आपको पता चल जाता है, वो होता है निजवाचक। निज का मतलब होता है खुद या अपना, निज का मतलब खुद या अपना होता है। तो जैसे वाक्य की बात करें तो देखा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। कहने का मतलब जो अपने आप, ये अपने आप शब्द आया, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कोई द्वार पर खड़ा है, इसमें कोई है, कोई द्वार पर खड़ा है, इसमें कोई है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, द सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई द्वार पर खड़ा है। तो कोई और कुछ, कोई और कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी हमें कोई द्वार पर खड़ा का मतलब निश्चित नहीं है, कोई का मतलब हो गया औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई द्वार पर खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सार्वनामिक विशेषण की बात करें थोड़ा, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम है परंतु वो विशेषण का काम कर रहा है, सर्वनाम तो है पर वो विशेषण का काम कर रहा है। मैंने ये जो सर्वनाम है वो अच्छे से समझाए, अगर आपने मेरी क्लास से नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। अब देखिए इसको हम ऐसे करें, कोई आदमी, कोई आदमी द्वार पर खड़ा है, खड़ा है। अब देखिए वाक्य पहले था कोई द्वार पर खड़ा है, तो इससे निश्चित नहीं हो रहा है भाई वो आदमी हो सकता है, वो औरत हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, वो पशु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक निश्चित स्थिति नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ होता है, पर यहाँ पर फिक्स हो रही है, यानी कोई आदमी। तो यहाँ पर आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है। तो ये कह रहा है कि संज्ञा से पहले, अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आए, संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आए तो वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्यों हो जाता है, विशेषण का काम क्या है, विशेषण का काम है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करना। तो यहाँ पर कोई है, वो कोई है, वो इस आदमी की विशेषता बता रहा है, यानी कोई आदमी द्वार पर खड़ा है, तो पता चल रहा है कि वो जो खड़ा है वो आदमी है। तो इसलिए सार्वनामिक, यहाँ पर कोई है वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, न कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं रहा, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है आपके, तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। किस प्रकार इसमें सुधार किया जाए और क्या इसमें ऐड किया जाए, किस प्रकार की क्लासें आप देखना पसंद करते हो, ये भी मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।